सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी रूम लर्नो अड्डा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ढेरों सारे क्वेश्चंस, जहां पे आपके लिए मैं ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं प्रैक्टिस करवाने के लिए विद डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस, जबकि 7 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। अ मैन थ्रोज अ बॉल वेइंग 500 ग्राम वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास एक लड़का है जो कि बॉल थ्रो करता है वर्टिकली अपवर्ड, एंड वो जाता है हमारा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर, ठीक। और यहाँ पे इसका वेट जो है बॉल का वो 500 ग्राम है, यानी कि 0.5 kg, राइट। इसको डिवाइड कर दोगे आप 0.5 kg, इसको डिवाइड बाई 1000 कर दोगे 500 ग्राम को, तो 0.5 kg आ जाएगा। और एंड इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में देख रखा है। पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी इट्स इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, और यहाँ पे P, तो यानी P क्या हो जाएगा, मास क्या है 0.5 इंटू 10, यानी कि यहाँ पे 5 kg पर मीटर स्क्वायर, राइट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी इट्स इनिशियल मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फ्लाइट, यानी कि ये है इसका पॉइंट जहाँ पे इसका हाईएस्ट पॉइंट है। और हाईएस्ट पॉइंट करने का मतलब कि यहाँ से जब ये थ्रो किया गया तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा। अब यहीं से वर्टिकली डाउनवर्ड मोमेंटम इसका होगा, नीचे आएगा, यानी कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी, और यही आपका आंसर होगा। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, राइट। फाइनल वेलोसिटी, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। गिवन है मास 3 kg, फोर्स 12 न्यूटन, एक्सेलरेशन निकालना है हमको। बहुत ही सिंपल सा है, F इक्वल टू एम में हमने पढ़ रखा है, तो F इक्वल टू M3 इंटू 12, राइट, इंटू A इक्वल टू 12/3 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। द मास इज 1500 kg, 1500 kg। तो व्हाट आर द थिंग्स गिवन, उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए एम हमको दे के रखा है 1500 kg, राइट। क्या दे के रखा है हमको 1500 kg। एंड फोर्स रिक्वायर्ड, हमको फोर्स निकालना है, हमको क्या निकालना है, F निकालना है। वेलोसिटी दे के रखा है 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। इन 10 सेकेंड्स टाइम दे के रखा है हमको 10 सेकेंड्स का। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, यानी V इक्वल टू 0। द मास इज, मास दे के रखा है 1500 ग्राम किलोग्राम, राइट। तो हमको निकालना क्या है, हमको लगाएंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा के रखा है, मोशन वाले चैप्टर में। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, V इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारा V क्या है 30 है, U 0 है, प्लस A क्या है, A यहाँ पे हमको नहीं पता है, T हमको पता है, A इंटू टी कर देंगे। T हमारा क्या है यहाँ पे 10 सेकेंड। देखिए यहाँ पे आपका A निकल के आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। कैसे आया, 30 था, यहाँ पे 0 था, 10 को इधर ट्रांसफर कर दिए, 30/10 हो गया इक्वल टू A। यही आपका आंसर आया यहाँ पे। अब देखिए इस साइड में क्या करते हैं, इस साइड हमको दिया है फोर्स निकालने के लिए, तो F इक्वल टू एम ए। हमको तो M पता है, A नहीं पता था, तो A हम लोगों को यहाँ से निकालना पड़ा, राइट। और यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड क्यों नहीं यूज़ किए, क्योंकि यहाँ पे हमको सेकेंड वाला यूज़ करते हैं तो हमको S नहीं पता था, और हम थर्ड वाला यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमको टाइम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और हम वहाँ पे जाते हैं फर्स्ट, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके बहुत ही सिंपल तरीके से इसको लगा लिया है। F इक्वल टू एम में F हमको पता है क्या है, F हमको निकालना है यहाँ पे इक्वल टू M 1500 इंटू A हम निकाल लिया 3, तो 15 थ्राइस यहाँ पे 4500 kg आ गया, न्यूटन आ गया। तो यहाँ पे आंसर 4500 न्यूटन आंसर आ गया, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने किया क्या है, सिंपल सा, मास हमको दे के रखा गया था, फोर्स हमको निकालना था, वेलोसिटी हमारी दे के रखी गई थी, टी दे के रखा गया था, यू हमको 0 था, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इस पर ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पे। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे F इक्वल टू एम ए फॉर्मूला होता है, हमको F पता है, M पता है, A नहीं पता है, A कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करके निकालेंगे। V 30, U 0, A नहीं पता है, T पता है 10, तो यहाँ से हम लोग 0 हो गया, ये 10 को इधर ट्रांसफर किया, तो देखिए ये कंडीशन बन गई हमारी, A हमारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब देखिए F इक्वल टू एम में A की वैल्यू पुट किए, यहाँ पे हमारे पास M था, A था, 4500 न्यूटन आ गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि ग्राफ वाला है, यहाँ पे बहुत ही ये इसको ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ST ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज गिवन, वेट ऑफ कार इज 1000 kg। फर्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन द फर्स्ट 2 seconds।
सेकेंड, व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स टू ब्रिंग द कार टू अ स्टॉप विद इन 1 सेकेंड। तो ग्राफ देके रखा गया है। इसमें क्या है, हमारा यहाँ से लेके ए से बी गया, पहले एक्सेलरेशन हुआ, फिर सी से डी कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पे नो एक्सेलरेशन, एंड सी से लेके डी तक यहाँ पे हमारा डिसेलरेशन हुआ है। तो देखिए यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे स्पीड है मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे सेकंड में। तो हमको क्या निकालना है, पहले व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन द फर्स्ट टू ग्राफ। तो मैंने आपको मोशन चैप्टर में पढ़ाया था कि डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये आपको ग्राफ निकालना पड़ता है। तो पहले 2 सेकंड के लिए, तो पहले 2 सेकंड के लिए फर्स्ट सेकंड यहाँ से 0 से यहाँ 1 एंड 1 से 2, तो यानी कि इतने पार्ट का हमको यहाँ पे ग्राफ की एरिया निकालने ली है, और इस ग्राफ की एरिया निकालते ही हमको डिस्टेंस ट्रेवल निकल के आ जाएगा। तो पहला पार्ट क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, राइट। डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ किस टाइप का लग रहा है, ट्राइंगुलर पार्ट में, यानी कि आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ग्राफ क्या है, ए बी, यहाँ पे मान लीजिए आपका ओ, ए ओ बी हो जाएगा, यहाँ पे ए ओ बी का आपको एरिया निकालनी है, इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, राइट। हाफ इंटू बेस क्या है, 2 है, राइट, इंटू हाइट क्या है, हमारे यहाँ पे 15 देकर रखा है, 15 लिख देंगे यहाँ पे, 2 कैंसिल एंड 15 मीटर्स। ये हो गई आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट। समझ गए आप लोग। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ द 5 सेकंड टू ब्रिंग द कार टू अ स्टॉप विद इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर, ठीक। तो 5 सेकंड के एंड में हमारे यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, यानी कि 5 सेकंड के एंड में हमारा फोर्स कितना लगेगा वो हमको निकालना है। यहाँ पे फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम ए। हमको यहाँ पे m पता है 1000 इक्वल टू 1000 kg इंटू ए हमको नहीं पता है, एंड f हमको निकालना है। तो f इक्वल टू 1000 इंटू कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब यही है कि हमारा एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड टू ब्रिंग द कार टू अ स्टॉप विद इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड के अंदर स्टॉप लेके आया, तो कितना फोर्स लगाया कि वो 1 सेकंड में 5 से लेके 6 सेकंड, मतलब कि इन दोनों के बीच में 1 ही सेकंड के अंदर वो स्टॉप हो गया, और यहाँ पे 5 सेकंड के एंड में वो फोर्स हमको बताना है, ठीक। यहाँ जहाँ से डिसलेशन शुरू हुआ है, तो हमको यहाँ से इसका स्लोप निकालेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो कि मैंने आपको सिखाया हुआ है। ए इक्वल टू, तो यहाँ पे स्लोप निकालेंगे कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी इक्वल टू बी इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है आपका 15 है, 15 अपॉन बेस कितना है 5 से 6 के बीच का डिफरेंस 1, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आपका एक्सेलरेशन है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग 15 लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा फोर्स का 15,000 न्यूटन, राइट। दिस इज द आंसर 15,000 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ी है हमारे आंसर में, क्या गड़बड़ी है, देखिए यहाँ पे आप ध्यान नहीं दिए होगे, आपको लगा सही आंसर है बट आपने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे डिसलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसलेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, नेगेटिव में होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा, आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। दिस इज द आंसर, राइट आंसर ये है। 15,000 लिखोगे तो आपका नंबर कट जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, राइट। नंबर 5th, a force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 8 meter per second square and a mass m2 and acceleration of 24 meter per second square. What acceleration would if the both the masses are tied together? क्या होंगे जब दोनों मासेस को हम लोग साथ में बांध देंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि हमको F पता है, यहाँ पे 5 न्यूटन है, m1 मास यहाँ पे हमको नहीं पता है, एंड m2 मास हमको यहाँ पे नहीं पता है, राइट। तो इन्हीं दोनों को हमको निकालना है यहाँ पे, उसके बाद हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फॉर्मूला बेसिकली क्या रहेगा, F इक्वल टू एम ए वाला रहेगा। m क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, m हो जाएगा m1 प्लस m2, राइट। एक्सेलरेशन हमको यहाँ पे देकर रखा है तो गया दोनों का, और उसके बाद हमको जब दोनों का मास निकल जाएगा ऐड करेंगे, f की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता हो जाएगी, यहाँ से a हम निकाल लेंगे ईजिली। देखिए यहाँ पे f हमको f पता है 5 न्यूटन, इधर भी 5, f इक्वल टू 5 न्यूटन। m1 एंड m2 का केस बना रहा हूँ मैं यहाँ पे दो ठोर। सो f इक्वल टू m1 इंटू ए, f इक्वल टू m2 इंटू ए, राइट। तो f हमको देख रहा है 5, m2 नहीं पता है, a हमको पता है सेकंड कंडीशन में 24, एंड यहाँ पे f5, m1 नहीं पता है इंटू a क्या है हमारा a 8 देके रखा गया है। तो 5/8 इक्वल टू m1, और यहाँ पे 5/24 इक्वल टू m2। देखिए m1 m2 निकल के आ गया हमारा। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, m इक्वल टू m1 प्लस m2, राइट। तो देखिए यहाँ पे 5/8 प्लस 5/24, तो देखिए यहाँ पे सो एलसीएम यहाँ पे आएगा 24, सो 8 3 24, 15 प्लस 5 20/24। दिस इज द मास m। नाउ f इक्वल टू m इंटू ए, f 5 है, m हमारा 20 इंटू 24 है, 20/24 इंटू a, तो 24 5
इंटू 24 अपॉन 20, 5 4 या 20 एंड यहाँ पे 6 4 या 24, तो 6 आएगा यहाँ पे A इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। देखिए हुआ क्या है, आपको फिर समझाता हूँ। तो हमारे पास दो मासेस थे, एक ब्लॉक मान लीजिए मास m1, एक मान लीजिए m2, राइट। अब क्या किया गया, इन दोनों के पास अपना खुद का एक एक्सेलरेशन है, इन दोनों पे फोर्स लगा है 5 न्यूटन का। इन दोनों के पास खुद का एक्सेलरेशन है, एक के पास 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, एक के पास 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। अब m1 m2 हमको नहीं पता है, राइट, m1 m2 नहीं पता है, इनका मास निकालना है। और उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या है, इन दोनों को जब जोड़ दिया गया, राइट, m1 एंड m2 को जब जोड़ दिया गया, उसके बाद फोर्स लग रहा है वही 5 न्यूटन का, और हमको निकालना है यहाँ पे मास, यहाँ से निकाल लेंगे इसका इस्तेमाल करके, F इक्वल टू एम ए का इस्तेमाल करके और इन गिवन कंडीशन का इस्तेमाल करके। और यहाँ पे हमारे पास फोर्स है और मास दे के रखा गया है, क्योंकि मास हमने निकाल लिया है m1 प्लस m2 का, हमको A निकालना है अब यहाँ पे, राइट। यही था हमारे क्वेश्चन में। तो हमने हमारे पास क्या दे के रखा है, m इक्वल टू m1 प्लस m2 से निकाल लेंगे, दोनों को अननोन चीज़ थी, पहले m1 और m2 को निकालेंगे। तो F इक्वल टू m1 इंटू A, 5 इक्वल टू m1 इंटू A, तो A का वैल्यू 8 रखा है हमने यहाँ पर पहली कंडीशन में, 5/8 इक्वल टू m1। यहाँ पे F इक्वल टू m2 इंटू A, 5 इक्वल टू m2 इंटू 24, 5/24, इसको जब ट्रांसफर कर दिए m2 निकल के आ गया। m इक्वल टू m1 प्लस m2 इक्वल टू 5/8 प्लस 5/24, एलसीएम लेंगे 24, 8 3 जा 24, तो 5 3 जा 15 प्लस 5, एलसीएम लेने आता ही होगा आपको, राइट। देखिए m इक्वल टू 20/24, राइट। तो F इक्वल टू F इक्वल टू m इंटू A, 5 इक्वल टू 20/24 इंटू A। तो यहाँ पे हम जब इधर इसको ट्रांसफर करेंगे तो होता क्या है कि जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड होता है, और जो डिवाइड में रहता है मल्टीप्लाई में होता है, राइट। यानी कि 5 डिवाइड बाई 20/24 ये होता है एक्चुअल में, इक्वल टू 5 इंटू, जब इसको इंटू करते हैं तो हमारा ऊपर नीचे हो जाता है, राइट, अपवर्ड डाउन, डाउनवर्ड अपवर्ड। तो दिस इज द कंडीशन, ये आपको क्लास 7 में सिखाया गया होगा, राइट। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए ये है। अब यहाँ पे हम इसको सिंपल सा 5 4 20 एंड 4 6 24 इक्वल टू A इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द सिंपल आंसर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर अब क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यानी कि ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्री स्टाइल मैंने बना के रखा है। एक स्पेशल केस होता है गन एंड राइफल का, जहाँ पे होता है मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। मैंने आपको बताया था इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दोनों बराबर होते हैं। तो यानी कि मोमेंटम ऑफ गन कैसे लिखोगे, मोमेंटम ऑफ गन यहाँ पे हो जाएगी आपकी मास ऑफ गन प्लस रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, मास इंटू वेलोसिटी, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। मास ऑफ बुलेट इक्वल टू है, तो इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इंटू मास ऑफ वेलोसिटी, राइट, इंटू मास ऑफ वेलोसिटी। दिस इज योर आंसर, राइट। A bullet of mass 10 kg is fired from a rifle of mass 6 kg with a velocity of 300 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। तो देखिए एक हमारे पास गन है जिसका वेट 6 kg है, उसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमको नहीं पता है। 10 ग्राम जो है वो क्या है हमारा, यहाँ पे मास ऑफ बुलेट है एंड 300 मीटर पर सेकेंड है इसकी वेलोसिटी है। सोल्यूशन हम इसी के बेसिस पे करेंगे। मास ऑफ बुलेट क्या है, यहाँ पे 10 ग्राम है, इसको कन्वर्ट करेंगे 10 ग्राम को हम लोग जब केजी में, तो 0.01 kg आएगा आंसर आपका। तो 0.01 इंटू, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट क्या है 300 मीटर पर सेकेंड, राइट, इक्वल टू यहाँ पे मास ऑफ गन क्या है 6 kg इंटू रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन नहीं पता हमको, तो इसको x कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 3/6 इक्वल टू x, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू x। दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। या फिर इसको कर सकते हो आप लोग, मोमेंटम निकाल सकते हो, मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू मोमेंटम बुलेट। तो मोमेंटम कैसे निकालोगे आप लोग, मोमेंटम निकालने के लिए मास इंटू वेलोसिटी करनी पड़ती है, मास इंटू वेलोसिटी। गन का पहले करोगे, उसके बाद आप बुलेट का करोगे मास इंटू वेलोसिटी, और दोनों के बाद में इक्वल कर दोगे, राइट। देखिए मास क्या था बुलेट गन का 6 kg, वेलोसिटी हमको नहीं पता था। एंड यहाँ पे देखिए बुलेट का मास क्या था, हमको 0.01 kg देकर रखा गया है, इंटू वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी थी आपकी यहाँ पे 300 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 3, और यहाँ पे इक्वल टू 6v। दोनों को इक्वल करोगे 6v इक्वल टू 3, तो v क्या निकल जाएगा 3/6, यानी कि v इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से भी आंसर आ गया आपका। दो कंडीशन हो गए आपके, सेकंड कंडीशन ये वाला था और पहला कंडीशन ये वाला था। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करो या फिर डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे ये वाला कर लो, दोनों तरीके आसान है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, अ बुलेट ऑफ मास 10 kg मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड गेट्स एम्बेडेड इनटू अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ अ मास 900 ग्राम। What is the velocity required by the block?
देखिए यहाँ पे हमारा एक बुलेट है 10 ग्राम का, 400 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहा था, 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये एंटर किया इस 900 ग्राम वाले ब्लॉक में। उसके बाद जब एम्बेड हो गया तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है, यानी सिंपल हमको क्या करना है यहाँ पे। देखिए पहला मोमेंटम हमारा यहाँ पे क्रिएट था, मास दिया है, वेलोसिटी दिया है। दूसरे में क्या है हमारा यहाँ पे, देखिए पहले इसी का निकाल लेते हैं हम लोग m1v1 के जरिए। तो m1v1 क्या है हमारा यहाँ पे इसको 10 ग्राम इंटू 400 मीटर, राइट। यानी कि हमारा क्या निकल के आ जाएगा 4000 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड इक्वल टू, इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे केजी में तो यानी कि केजी में आएगा 0.01 kg, राइट। सेम चीज़ आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 kg मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनेगा, m2v2 इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जाएगा। देखिए जब बुलेट इसके अंदर घुस गई तो बुलेट का भी मास है, वुडन का भी मास है, तो 910 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 0.91 kg। अब वेलोसिटी हमको पता नहीं है, तो देखिए m2 0.91 इंटू v2 हमको पता नहीं है, दोनों को इक्वल करेंगे। 4 इक्वल टू 0.91 इंटू v2, 4/0.91 जब आप करोगे इंटू ऊपर नीचे 100 से करोगे मल्टीप्लाई इक्वल टू v2, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा v2 इक्वल टू 400/91, राइट। इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए आपको फिर समझाते हैं। एक हमारे पास ब्लॉक है 900 ग्राम का, यहाँ पे हमारे पास 0.01 kg का बुलेट है, 400 मीटर स्पीड है, मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। इसका पहले मोमेंटम यहाँ पे क्या हुआ, मोमेंटम इसका 4 kg मीटर पर सेकेंड था, राइट। यानी कि जब ये इसके अंदर एम्बेड होगा तो एम्बेड होने के बाद इसका टोटल मास क्या हो जाएगा वुडन ब्लॉक का 900 + 10 इक्वल टू 910 ग्राम, यानी कि 0.91 kg। वेलोसिटी किस वेलोसिटी से पीछे जाएगा नहीं पता। आप इमेजिन कीजिए एक गन को चलाएं और जाके एक वुडन ब्लॉक में लगता है तो वुडन ब्लॉक थोड़ी सी वेलोसिटी पाएगा और पीछे घसकेगा, राइट। आप फिल्म से देखते हो कि कैसे बंदूक से मारते हैं गोली और गोली मारते ही विलन जो रहता है उड़ जाता है, तो वही यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये ब्लॉक कुछ दूर तक जाएगा, घसकेगा, कुछ वेलोसिटी इसके पास आएगी, तो वेलोसिटी क्या होगी वही निकालना हमको। तो m2v2 यहाँ पे हमको m1 पता है, m2 पता है 0.91, v2 नहीं पता है। v2 तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दोनों को इक्वेट कर देंगे। अभी हमने यहाँ पे किया बुलेट वाले कंडीशन में, तो वही काम यहाँ पे भी कर देंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को इक्वल करते ही हमारा 4/0.91 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, तो इसी करने के लिए तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किए। तो v2 इक्वल टू 400/91 इक्वल टू 4.4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका आंसर, राइट। तो देखिए आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।